केजरीवाल ने कोर्ट में माफी मांगी है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इतनी माफियां कोर्ट में किसी ने नहीं मांगी। अगर जो है, मैं बड़े कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन अगर कोई थूक के चाटने का कोई वर्ल्ड चैंपियन है तो उसका नाम केजरीवाल है। अब आप ये देखिए कि उसने सबसे पहले मीटिंग करके ये एक लिस्ट बनाई सबसे भ्रष्ट लोगों की, और जो जो भ्रष्ट लोगों के अंदर टॉप 10 लोग थे सबके घर जाकर के माफी भी मांगा है उसके बाद, और उनमें से कईयों को वकील भी अपना बना दिया। सोचिए, जिनको कहते थे ये सबसे बड़े भ्रष्ट व्यक्ति हैं, इनको वोट नहीं देना, इनको हराना है 2013-14 के अंदर, उन्हीं को घर जाकर के उनको मना करके उनको इन्होंने अपना वकील भी बना दिया। जिस सिरसा के खिलाफ में ड्रग्स का चार्ज इन्होंने लगाया, उससे सिरसा से जाकर के माफी मांग ली रिटर्न में। नितिन गडकरी से रिटर्न में माफी, कपिल सिब्बल से रिटर्न में माफी। कौन सी ऐसी पार्टी का लीडर है जिससे इसने रिटर्न में माफी इन्होंने नहीं मांगी? तो अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में कि वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, आप पूछना चाहते तो मेरे ख्याल से क्या हम बोलें उसके बारे में। मतलब वो आज बोल रहे हैं, कल को माफी मांग लेंगे। मनमोहन सिंह जी के बारे में आज वो बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी को सबसे ज्यादा दुख अगर किसी ने पहुंचाया है तो उसका नाम केजरीवाल है। सबसे ज्यादा दुख मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ जितनी टिप्पणियां सब नहीं है, कहीं पे भी नहीं है ना। ये कोई भी आप किसी भी पार्टी को दे दें, वो इसका रिसर्च निकाल ही नहीं सकते जो मैंने निकाला है। क्योंकि असेंबली के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर मैं 12 साल रहा, और के ऊपर मैं अपनी पार्टी से पहले बोलता था, चाहे मैं रूलिंग में था चाहे ऑपोजिशन में था। तो कोई कारण था, मैं मौका मिले काम करने का, और पहले भी दिखाया है। संदीप दीक्षित से बेहतरीन कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी की लेगेसी को ले जा सके आगे। देवेंद्र यादव जी के बारे में आप इनके इलाके के अंदर पूछिए कि किस प्रकार से सेवा इन्होंने करी है, चाहे जीते चाहे नहीं जीते। तो कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। let it Rahul Gandhi ji went to Patna, and there he mentioned that the caste census that was carried out in Bihar was a fake one, whereas when देखिए, first of all, the campaign has just begun. It is not that we are nearing the end of the campaign. Secondly, in Seelampur, my colleagues are informing me, he mentioned about the caste census. So I think the campaign has just begun, and we'll be speaking on all issues which Congress has been taking up at the national level. We'll take up all such issues. है? देखिए, मैं एक अभी तो शुरू में मैं बताता हूं बाकी चीजें तो, और मैं समय आएगा चुनाव से पहले, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बोलूंगा। और उसका राजनीतिक कारण भी है। जैसे दिवाली के पटाखे एक ही दिन में नहीं जला देने चाहिए, थोड़े थोड़े करके जलाने चाहिए। तो इसका राजनीतिक कारण भी है। और दूसरा, जो एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने आप को एनार्किस्ट कहता है वो एंटी नेशनल नहीं है तो क्या है?
मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति अपने आप को एनार्किस्ट कहता है, एनार्किस्ट कौन होता है? जो संविधान में विश्वास नहीं करता। ये तो आपको याद है ना, उसने कहा था, उसने मुझे बंद कमरे में तो नहीं कहा, उसने पब्लिकली कहा। तो जो व्यक्ति अपने आप को एनार्किस्ट कहता है और वहीं से उसने राजनीति शुरू करी है, तो वो एंटी नेशनल क्यों नहीं है? नेशनलिस्ट तो वो होते हैं जो संविधान में विश्वास करते हैं। वो खुद ये कहता है कि मैं जो है एनार्किस्ट हूं, तो फिर जब वो खुद कह रहा है मैं एनार्किस्ट हूं, तो फिर एंटी नेशनल क्यों नहीं है? बाकी चीजें समय आएगा मैं बोलूंगा। अब ये ऐसा हाँ। देखो सुनिए, एक मैंने और चीज सीखी है कि अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस मुद्दे से भटकने के बाद खुद खराब मत किया करो। इसका हो गया हाँ हाँ हाँ। एक मिनट ये हैं हाँ देखिए, दिल्ली का जो स्वास्थ्य का बजट है वो 0.7% ऑफ जीडीपी है और जीएसडीपी है, 0.7% ऑफ जीएसडीपी है, जबकि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर इसका टारगेट 2.5% रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल हेल्थ बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो 1.7% ऑफ जीडीपी है नेशन का, 1.7%, और दिल्ली सरकार का 0.7% ऑफ जीएसडीपी है। आप समझ रहे 0.7 और 1.7% में कितना फर्क है? टारगेट 2.5% का है। तो क्या बात वो करते हैं बजट मिडिल क्लास। एयर पोल्यूशन की हालत देख लीजिए, दिल्ली में कोई रहना नहीं चाहता। गंदगी देख लीजिए दिल्ली के अंदर, सड़क के गड्ढे देख लीजिए दिल्ली के अंदर, आधे समय की गाड़ियां अंदर रखनी पड़ती हैं, ग्रैब 4 लग जाता है। तो क्या मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं? 10 साल दिल्ली को बर्बाद कर दिया। शीला दीक्षित जी मिडिल क्लास की बात करती तो समझ में आता, कांग्रेस मिडिल क्लास की बात करती तो समझ में आता। ये कौन से हैं मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं? धन्यवाद। आज राहुल जी के रैली के जो पास लेना चाहते हैं थर्ड फ्लोर पर नरेश जी से, रैली के जो पास लेना चाहते हैं थर्ड फ्लोर पर नरेश जी से कलेक्ट कर लेंगे।